नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के सूफी आंदोलन के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद भाग 2 भी आप उसके बाद आकर देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे। तो निजामुद्दीन औलिया के जो उत्तराधिकारी संत थे उनका नाम था शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के उपरांत दिल्ली के चिराग नाम से, कौन से नाम से, दिल्ली के चिराग नाम से सर्वसाधारण में विख्यात शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी चिश्तिया संप्रदाय के, कौन से संप्रदाय के, चिश्तिया संप्रदाय के ये अंतिम महान संत थे जो लगभग 45 वर्ष की आयु में शेख निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने कहाँ पर आए थे, दिल्ली आए थे और उनके शिष्य बन गए थे। निजामुद्दीन औलिया जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उन्हें दिल्ली में औलिया की परंपरा यथावत रखी। इन्होंने एक रचना की, उसका नाम नोट कर लीजिएगा आप। उस रचना का नाम है तौहीद ए वजूदी। इन्होंने जो एक रचना की उसका नाम तौहीद ए वजूदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो किसको चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन जी को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग थे, कहाँ के ये थे चिश्ती संत के एक तरीके से चिराग थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूफी संतों का काल क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट के नाम मैं बता दूंगा, उनका काल भी मैं बता दूंगा, तो आप एक तरफ से नोट करते हुए चल सकते हैं। तो पहले ये जो नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली है, इनका जो काल था आप नोट कर लीजिएगा, वह 1274 से लेके 1356 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद शेख मुइनुद्दीन सिसजी मतलब चिश्ती का जो था यह था 1143 से लेके 1236 ईस्वी तक। फिर जो बाबा फरीद जी जो थे, इनका काल था 1175 ईस्वी से लेके 1265 ईस्वी तक। और फिर जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, इनका जो काल था वह 1236 से लेके 1325 ईस्वी तक था। ठीक है, एक दो और नाम है उनको आप नोट कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जो काल था, इनका काल जो है वह 1173 से लेके 1235 ईस्वी तक माना जाता है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट है अमीर खुसरो, क्या नाम है, अमीर खुसरो। इनका जो काल है वह 1253 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक माना जाता है। और एक और लास्ट नाम आता है जिनका नाम है सैयद मोहम्मद गेसूद राज। इनका जो काल है वह 1320 से लेके 1442 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करिए। तो मैंने वैसे बता रखा है, फिर से आप नोट कर सकते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया साहब जो थे वह 1236 से लेके 1325 ईस्वी तक थे। और गेसूद राज जी का तो मैंने बताया था, यह 1320 से लेके 1422 ईस्वी तक थे। बाबा फरीदगंज शंकर जो था, मतलब बाबा फरीद जी जो थे, उनका काल कब तक था, 1175 से लेके 1265 ईस्वी तक था। और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी जो है, इनका कब था, तो इनका भी मैंने बताया हुआ था। चिराग दिल्ली जो थे, इनका था 1143 से लेके
1236 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे। तो यह किसके अनुगामी थे, या शेख निजामुद्दीन औलिया साहब के एक तरीके से अनुगामी थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो साहब जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ये भी पूछा जा सकता है ये किन के दरबार में रहते थे। यह अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के एक प्रमुख रत्न थे। इनका जो जन्म हुआ था किसका, अमीर खुसरो जी का। अमीर खुसरो जी का जो जन्म हुआ था वह 1253 ईस्वी में पटियाली गांव में, कहाँ पर, पटियाली गांव, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में, जिला एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदवी तथा फारसी भाषा में, दो भाषा में, कौन कौन सी, हिंदवी और फारसी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा। यह एक प्रथम कवि थे जिन्होंने फारसी रचनाओं को भारतीय जलवायु में ढालने का प्रयास किया था। वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। अमीर खुसरो ने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से सूफी संस्कृति को, कौन सी संस्कृति को, सूफी संस्कृति को समृद्ध बनाया। उन्होंने नूह सिपेहर, नूह सिपेहर में भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। क्या कहा, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग जो है वह कहा। और भारत में कव्वाली तथा सितार को जो है यह इन्होंने ही प्रचलित किया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थे, उनके नाम आप नोट कर सकते हो। पहली प्रमुख रचना है इनका किरान उस सादेन, दूसरी प्रमुख रचना है मिफ्ता उल फुतूह, तीसरी प्रमुख रचना है खजाइन उल फुतूह, चौथी महत्वपूर्ण रचना है आसिका। और आसिका में क्या किया गया है, आसिका में देवल रानी तथा खिज्र खां की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। आसिका में क्या किया गया है, आसिका में देवल रानी तथा खिज्र खां की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। फिर पांचवी इंपॉर्टेंट रचना है गुरतुल कमाल, फिर छठवीं इंपॉर्टेंट रचना है तुगलकनामा, फिर सातवीं इंपॉर्टेंट रचना है तारीख दिल्ली। ठीक है, और अमीर खुसरो जी को एक उपाधि भी मिली थी, और उपाधि का नाम है हिंद का तोता। हिंद का तोता इनको एक उपाधि भी मिली थी। ठीक है, और अमीर खुसरो प्रथम कवि थे जिन्होंने हिंदू शब्द एवं मुहावरों का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फारसी भाषा का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि जो है वह कौन था। जो प्रथम कवि था वह अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का सर कहा है, स्वर्ग कहा है। तो मैंने बताया या किसने कहा है, या अमीर खुसरो ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस चिश्ती संत ने गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की एक शाखा की स्थापना करी थी। किसने करी थी, यह स्थापना करी थी गेसू दराज ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और सैयद मोहम्मद गेसू दराज एक महान विद्वान भी थे, यह एक विद्वान भी थे, यह एक चिंतक भी थे, और यह एक सूफी संप्रदाय की चिश्ती विचारधारा के सफल प्रचारक भी थे। ये प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य भी थे, और बड़े बड़े बाल रखने के कारण इन्हें गेसूदराज, क्या कहा था, गेसूदराज उपनाम मिला था। इनका जो जन्म है वह कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म जो है वह दिल्ली में 1320 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने कर्नाटक के गुलबर्गा नामक स्थान में चिश्ती सिलसिले की एक शाखा की स्थापना करी। कौन से सिलसिले की, ये जो लिखा हुआ है चिश्ती सिलसिले की एक शाखा की स्थापना करी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, आप उसको नोट कर सकते हो। इनकी पहली प्रमुख रचना है खताए रूल कुदस, नाम थोड़ा सा अजीबो है, गरीब है, आप नोट कर लीजिएगा। खताए रूल कुदस पहली इनकी प्रमुख रचना है। दूसरी इनकी प्रमुख रचना है आसाम उल असरार, आसाम उल असरार, ये इनकी दूसरी प्रमुख रचना है। फिर इनकी तीसरी प्रमुख रचना है सरह ए मशरिफ, सरह ए मशरिफ इनकी तीसरी प्रमुख रचना है। और चौथी इनकी एक प्रमुख रचना है सरह ए रिसाले,
सरह ए रिसाले इनकी चौथी प्रमुख रचना है। और फिर पांचवी इनकी प्रमुख रचना है कुसेरी। क्या नाम है? कुसेरी नाम है। इनकी 5 प्रमुख रचनाएं यही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? तो अलख जो कहा जाता था वह अब्दुल कुद्दुस गंगोही को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए इसके बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चिश्ती परंपरा के जो लोग थे वह शरीयत को, किसको? शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे, किंतु साथ ही वजूदी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? वजूदी सिद्धांत और हिंदू विचारों को भी स्वीकार करते थे। वह चिश्ती सिलसिला की एक शाखा सबीरी परंपरा, कौन सी? सबीरी परंपरा के थे। और वजूदी विचारधारा को स्वीकार करने के कारण ही शायद शेख अब्दुल कुद्दुस नाथ योगियों के, कौन से योगियों के? नाथ योगियों के सर्वात्मवादी सिद्धांत को भी मानते थे। उन्होंने रुज़दनामा, क्या है? उन्होंने रुज़दनामा, इसका जो हिंदी अनुवाद अलखबानी के नाम से किया गया है, इन्होंने यह लिखा जिसमें सर्वात्मा को स्वीकार किया गया और उनमें उनके द्वारा अलख, कौन से नाम से? अलख उपनाम से कविताएं लिखी गई थी। और इनका जो जन्म है यह 1456 ईस्वी में रुदौली नामक स्थान पर, कहाँ पर? रुदौली नामक स्थान पर, जो कि फैजाबाद में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और 1537 ईस्वी में सहारनपुर यानी कि गंगोह में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो थे कौन? अब्दुल कुद्दुस गंगोही जो थे वह बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शेख सलीम चिश्ती की समाधि जो है वह कहाँ पर बनी हुई है? यह जो बनी हुई है यह फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चिश्तिया शाखा के प्रख्यात सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। और शेख सलीम चिश्ती जो है वह बहुत समय तक अरब में रहे थे और वहाँ उनको शेख उल हिंद, नाम नोट कर लीजिएगा, शेख उल हिंद, यह उपाधि जो है यह शेख सलीम चिश्ती साहब को मिली थी। और तत्पश्चात वह भारत लौट आए और आगरा से 12 कोस की दूरी पर, कितना? 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर, कौन से नामक स्थान पर? सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे कालांतर में सम्राट अकबर जो थे, कौन? सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो भी फतेहपुर सीकरी में है। और जो जहांगीर था जिसका नाम सलीम था, इसका जो जन्म है इनके आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए अकबर ने उसका नाम जो है वह सलीम रखा था। इनके जो बीच का नाम सलीम है ना, इन्हीं से प्रेरित होकर अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो मैंने इससे पहले ही बताया था, वह किसको प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती साहब को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूफियों के किस संप्रदाय अथवा सिलसिला से शेख बहारुद्दीन जकारिया संबंध रखते थे? तो किस परंपरा से रखते थे? या सुहरावर्दी से एक तरीके से संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सर्वप्रथम भारत में ये सुहरावर्दी शाखा का प्रचार प्रसार किया था। इनका जो जन्म हुआ था वह 1182 ईस्वी में मुल्तान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मुल्तान में इनका जन्म हुआ था। या इल्तुतमिश के समकालीन थे, ये भी पूछा जा सकता है। या किसके समकालीन थे? या इल्तुतमिश के समकालीन थे। वास्तव में सुहरावर्दी शाखा के संस्थापक जो थे वह जियाउद्दीन अबुल जीव बगदाद थे, जिन्होंने आदाब उल मुरीदीन नामक पुस्तक लिखा था। इसके द्वितीय संस्थापक जो थे वह शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, जिन्होंने इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है अवारिफ उल मारिफ। यह जो है यह पुस्तक लिखा था। इनके प्रमुख शिष्यों में शेख बहाउद्दीन जकारिया तथा शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। इन्होंने
फर ए इजदी मतलब दिव्य प्रकाश का, कौन सा, दिव्य प्रकाश का इन्होंने विचार दिया, जो मुग़ल राजतंत्र के आधार माने जाते हैं। और अबुल फजल इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबरनामा में इसका विस्तार से वर्णन भी किया। और सुहरावर्दी शाखा के जो लोग हैं वह शाही अनुदान स्वीकार करते थे। और बहाउद्दीन जकारिया धनवान सूफी संत माने जाते हैं। इनका जो प्रभाव है वह पंजाब, सिंध, गुजरात, बंगाल और कश्मीर तक था। और सुहरावर्दी संत शेख जमालुद्दीन बंगाल बलात् धर्मांतरण करने एवं देवतल्ला में स्थित मंदिर को ध्वस्त कर खानका बनाने में कोई संकोच इन्होंने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फर ए इजदी का जो विचार है, जो मुग़ल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था, वह विकसित किया गया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो इनका जो संबंध है वह सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से कौन मुजद्दिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, वह जाना जाता है शेख अहमद सरहिंदी को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस सूफी संत ने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन है किन्होंने किया था, इसका प्रतिपादन ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था। तो वह जो संप्रदाय था वह नक्शबंदी था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो मैंने बताया था जो सबसे कट्टर था नक्शबंदी, वही संगीत के विरुद्ध भी था। तो नक्शबंदिया जो है वह संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो किसको इसका श्रेय दिया जाता है, मियाँ मीर साहब को इसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शेख मोहिनुद्दीन कादर जिलानी ने कहाँ पर, बगदाद में, बगदाद में कदारिया शाखा की स्थापना की थी। कौन सी शाखा, कदारिया शाखा की स्थापना की थी। और भारत में इसका प्रचार प्रसार शाह नियामत उल्लाह और मखदूम जिलानी ने ही किया था। इस शाखा के प्रसिद्ध सूफी संत जो थे वो मियाँ मीर साहब थे, जिनका असली नाम शेख मीर मोहम्मद था। इन्होंने पंजाब के हर मंदिर की नींव रखी। कौन से, ये जो हर मंदिर दे रखी ना, इस मंदिर की नींव रखी थी। दारा सिकोह शाहजहाँ के साथ लाहौर में मियाँ मीर से मिला भी था। और दारा सिकोह इनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित होकर सूफीवाद पर 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन सी, एक पुस्तक लिखी थी समीनत उल औलिया, पहली पुस्तक का नाम ये था। और जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम था सकीनत उल औलिया। 2 पुस्तक इसने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था। तो मैंने बताया था इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक दारा सिकोह साहब थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण जी को कौन औलिया के रूप में मानता था। तो वह कौन मानते थे, वह मानते थे शाह मोहम्मद गौस साहब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और सत्तारिया सिलसिला, कौन सा सिलसिला सत्तारिया सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संत जो थे उनका नाम था शाह मोहम्मद गौस। शेख अब्दुल्ला के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये शिष्य थे शेख अब्दुल्ला के शिष्य थे। वे हुमायूं के समकालीन थे। किसके, वे हुमायूं के समकालीन थे। और इनका हुमायूं काफ़ी सम्मान भी करता था। और कुतुब के उपनाम से, किस उपनाम से, कुतुब के उपनाम से प्रसिद्ध मोहम्मद गौस साहब जो हैं वह अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे। और इन्होंने कृष्ण जी को औलिया के रूप में स्वीकार किया। और 1562 ईस्वी में ग्वालियर में इनका निधन हुआ, जहां आज इनकी मजार अवस्थित है। इनके उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे, नाम नोट कर लीजिएगा।
उत्तराधिकारी कौन थे? शाह वजीउद्दीन थे, जो सत्तारी सिलसिले के अंतिम संत भी माने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिस्ट दे रखा है, एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। तो जो बाबा फरीद साहब थे वो किस शाखा से रिलेटेड थे? वह चिश्तिया शाखा से रिलेटेड थे। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। फिर जो शेख हमीनुद्दीन नागौरी साहब थे वो सुहरावर्दी शाखा से रिलेटेड थे, तो बी का हो जाएगा 3। फिर मियाँ मीर साहब जो थे वह कादरिया शाखा से रिलेटेड थे, तो सी का हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद जो शाह वलीउल्लाह जो साहब जो थे वह नक्शबंदिया शाखा से रिलेटेड थे, तो इनका हो जाएगा 4। तो 23 और 14 किस में है? वह है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो मिलान स्टार्ट करते हैं। जो बहाउद्दीन जकारिया साहब जो हैं वह सूरावर्दी शाखा से थे, तो ए का हो जाएगा 2। ओके। सैयद मोहम्मद जिलानी साहब जो हैं वह कादरी शाखा से रिलेटेड थे, तो बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया साहब जो हैं वह चिश्ती से रिलेटेड थे, तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा 1। और मोहम्मद गौस साहब जो थे वह सत्तारी से रिलेटेड थे, तो इसका हो जाएगा 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर से इसमें बताना है कि गलत युग्म इसमें से कौन सा है। चिश्ती जी जो थे वह दिल्ली और दोआब क्षेत्र से रिलेटेड थे, सही बात है। सूरावर्दी सिंध से रिलेटेड है, सही बात है। और जो फिरदौसी है वो बिहार से रिलेटेड है, ये भी सही बात है। औलिया मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं, या मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं, या दिल्ली से रिलेटेड थे। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब भी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ नाम दे रखे हैं संतों के और दूसरी तरफ उनके संप्रदाय के बारे में बताना है, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वह चिश्तिया से रिलेटेड हैं, तो ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद शेख अहमद सरहिंदी साहब जो हैं वह नक्शबंदिया से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद दारा सिको जो हैं वह कादरिया से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 2। और शेख शहाबुद्दीन जो है वह सुहरावर्दिया से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 1। तो 34-21 जिसमें होगा वही सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। आपको मिलान करना है। तो निजामुद्दीन औलिया साहब जो हैं वह अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे, तो एक का हो जाएगा सी। फिर बायजिद अंसारी जो हैं वह रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो 2 का हो जाएगा डी। फिर उसके बाद शाह मोहम्मद गौस साहब जो हैं वह तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु थे, तो 3 का हो जाएगा ए। और फिर उसके बाद नूरदीन नूरानी जो थे वह कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना की, तो इसका हो जाएगा बी। तो सी डी ए बी जिसमें है वही इसका सही जवाब होगा, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, नहीं, गलत बात है, इनके समकालीन नहीं थे। फिर दूसरा कथन है कि शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, हाँ ये बात सही है। अगला कथन है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, हाँ ये भी बात सही है, नहीं सॉरी ये बात गलत है, इनके समकालीन नहीं थे। तो केवल 2 सही हुआ है अभी। फिर चौथा कथन है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा की गई थी, क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर में इससे रिलेटेड है, सही बात। शेख बुरहानुद्दीन गरीब
दौलताबाद से रिलेटेड है, ये भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी साहब जो है गुलबर्गा से रिलेटेड है, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया साहब मुल्तान से रिलेटेड है, नहीं, ये दिल्ली से रिलेटेड है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ये दिल्ली से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर अवस्थित है। तो इसकी जो मुख्य पीठ है वो पंढरपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो और आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट और लाइक करके बताइए कि कैसी है ये सीरीज़। और कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी नई सीरीज स्टार्ट करना हो, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद।